हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। इस तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगम कहा जाता है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान। मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार है: प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाता है। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित ही रही। 15वीं सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंध मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रतिबंध समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंध सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और इस प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः टीटीडी संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है।
मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडप और छोटे मंदिर है। बालाजी मंदिर के बारे में जाने अनेक आश्चर्यजनक तथ्य। मुख्य द्वार के दाएं बालरूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय बालाजी से के ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश है और उनमें गुत्थियां नहीं होती। वह हमेशा ताजा रहते हैं। मंदिर के 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि। जी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है। उन्हें वही पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितना बार भी साफ करो वह गीलापन रहता ही है। वहां पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती है। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडू में बाहर आती है। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं है। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तिरुपति बालाजी में अन्य आकर्षण भी है। श्री पद्मावती समोवर मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। तिरुमला के सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है। यहाँ दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तीसरे श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर। श्री गोविंदराज स्वामी भगवान बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है, जो दूर से ही दिखाई देता है। यह मंदिर निर्माण संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में किया था। श्री कोंदड़राम स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। पिलेश्वर स्वामी मंदिर। पिला तीर्थम भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।